शैन में बैठ के उसने अबू बकर सिद्दीक की क्या तौहीन की, आपकी नजर से नहीं गुजरी? क्या उसने अबू बकर सिद्दीक को कितने गलत अल्फाज से वहां पर मुखातिब किया, वो तौहीन उसने कर दी। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ क्या किया? आए दिन गुस्ताखियों का सिलसिला शुरू हुआ। सोशल मीडिया के जरिए से इतनी बदतरीन गुस्ताखी हुई जो मुझे कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े होते, मुझे खतरा होता है अगर मैंने ये गुस्ताखी बताई मेरा दिल फट जाएगा या शामीन के दिल फट जाएंगे। उलमाए किराम, अभी कल परसों मैंने इदारों को एक वीडियो भेजी है जिसने उसने बराना औरतों के जिस्म पर हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के नाम लिखे हुए थे। उसने अपनी आइडिया के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला का नाम लिखकर गाली लिखी हुई थी, नाम लिखकर गाली लिखी हुई थी। अफसोस कोई ये गाली इस मुल्क में बेनजीर को नहीं दे सकता, मरियम नवाज को नहीं दे सकता, नवाज शरीफ को नहीं दे सकता, आसिफ जरदारी को नहीं दे सकता, उलमाए किराम सिराजुल हक साहब को नहीं दे सकता, फजलुर रहमान साहब को नहीं दे सकता, जिसने वो गाली मोमिनों की मां अम्मी आयशा सिद्दीका को दी है, जिसके बारे में पूरी सूरह नूर नाजिल हुई है। क्या कर लिया उसके खिलाफ? एफआईआर कट गई, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई मजबूत कानून नहीं है जिसे गिरफ्तार किया जाए। इस तरह की दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। कोई हमारे साथ बैठे और बैठकर हमसे बात करे, हम उससे एफआईआर दिखाते हैं, उस एफआईआर में अल्फाज दिखाते हैं जो अल्फाज किसी आम शहरी के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। उलमाए किराम, मेरी और आपकी जिंदगी में वो अल्फाज सहाबाए किराम के लिए इस्तेमाल हुए। और अगली बात भी समझिए, आज अगर मैं मौलवी हूं, मेरे पास मेहराब है, मेरे पास मिंबर है, मेरे पास कुरान है, मेरी आवाज अच्छी है, मेरा तर्ज अच्छा है, मेरी खिताब अच्छी है, मेरी मस्जिद और मदरसा अच्छा है, मुझे लोग प्यार करते हैं, मुझसे लोग अकीदत रखते हैं और अकीदत का इजहार रखते हैं। उलमाए किराम, खुदा की कसम, सहाबाए किराम को बगैर छोड़कर ना हमारे पास मिंबर रहता है, ना हमारे पास मेहराब रहता है, ना मस्जिद रहती है, ना मरकज रहता है, ना कुरान रहता है, ना कलमा रहता है, ना ईमान रहता है। और जिनकी वजह से हमें सब कुछ मिला, मेरी जिंदगी में तौहीन है, मेरा मिंबर इस्तेमाल नहीं हो रहा, मेरी जबान इस्तेमाल नहीं हो रही, मेरा वजूद इस्तेमाल नहीं हो रहा, मेरी जात इस्तेमाल नहीं हो रही, मेरा इल्म इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो मुझे बताइए मैं इस इल्म का क्या करूं? मुझे बताइए इस मिंबर का क्या करें? मुझे बताइए इस मेहराब का क्या करें? मुझे बताइए इस तिलावत, अजान और नमाज का क्या करें? हम क्या सवाब कमा रहे हैं? जिनकी वजह से हमें ये सब कुछ मिला है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने आई। फिर इसके बाद ईरान के इनकलाब के पाकिस्तान में बरामद होने के बाद और ईरान में एक इनकलाब के आने के बाद, इस लिटरेचर का पाकिस्तान में फैल जाने के बाद कितना नुकसान हुआ। क्या एहसान इलाही ज़हीर शहीद नहीं हुए? क्या हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद नहीं हुए? क्या रिजवी साहब शहीद नहीं हुए? क्या हक नवाज से लेकर आज तक के शोहदा सैकड़ों की तादाद में क्या शहीद नहीं हो गए? क्या मस्जिदों में बम धमाके नहीं हुए? क्या कत्लो क़िताल का बाजार गर्म नहीं हुआ? क्या अमन व अमान की सूरत खराब नहीं हुई? क्या पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर हर्फ नहीं पड़ा? कहो नहीं पड़ा, कहना पड़ता है नहीं, जी पड़ा है। ये सब कुछ हुआ है। तो सवाल पैदा होता है, ये सब कुछ रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? सवाल पैदा होता है, इस गुस्ताखी को रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? कत्लो क़िताल को रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? मुल्क में बदअमनी को रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? इसके रोकने के लिए ये तरमीम की गई है। तरमीम क्या है? तरमीम ये कि कम से कम सजा 3 साल नहीं 10 साल होगी। कितने साल भाई? कितने साल? और ज्यादा सजा उम्र कैद होगी। ये हमारा मुतालबा नहीं है, ये हमारा मुतालबा नहीं था, ये उलमाए किराम का मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा है सजाए मौत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाथ खड़े करके क्या होनी चाहिए? उलमा भी हाथ खड़े करें, क्या होनी चाहिए? हमारा क्या मुतालबा है? गुस्ताख साहबा को क्या होनी चाहिए? गुस्ताख अहले बैत को क्या होनी चाहिए? लेकिन अरबाब इख्तियार ने, रियासत ने, इदारों ने, कौमी असम्बली ने, कायमा कमेटी ने, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इन तमाम चीजों पर गौर करते हुए सजा 10 साल और उम्र कैद बनाई।
मसला चूंकि मुल्क का है, जिद का नहीं है, मसला अमन व अमान का है, मसला पाकिस्तान की बका का है। हम नहीं चाहते इख्तलाफ पैदा हो। उलमाए किराम आपको सलाम है, आपका मुतालबा ये नहीं था, लेकिन मुल्क की अमन की खातिर, मुल्क को बचाने की खातिर हम इस पर भी आ गए। हमने कहा अगर ये सजा है हम इसके लिए भी तैयार हैं। ठीक हो गया। उम्र कैद सजा और 10 साल की सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कौमी असम्बली से बिल पेश हो गया। ये वाहिद बिल है जिसके पेश होने के बाद, कौमी असम्बली से पास होने के बाद, कोई पार्लियामेंट का मेंबर इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, कोई सेनेट का मेंबर इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, किसी सियासी जमात ने इसकी मुखालफत नहीं की, किसी मजहबी जमात ने इसकी मुखालफत नहीं की, मुल्क में किसी तबके ने इस बिल की मुखालफत। एक तबका सामने आ गया और उसने आकर कहा हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, क्या कहा? हम क्या करते हैं? मुस्तरद करते हैं। हम इस बिल को नहीं मानते। अगली बात समझना, इस बिल के अंदर ना सुन्नी का नाम है, ना शिया का नाम है, ना देवबंदी का नाम है, ना बरेलवी का नाम है, ना अहले हदीस का नाम है। इस बिल के अंदर किसी फिरके, किसी मजहब और मसलक का नाम नहीं है। बिल बड़ा वाज़ेह, बिल में खुला लिखा है कि सजा किसी मजहब के लिए नहीं है, सजा गुस्ताख के लिए। किसके लिए भाई? सजा किसके लिए? सजा किसके लिए? किसी मजहब का नाम नहीं है। एक तबका कहता है कि हमें मिटाने के लिए साजिश है, एक तबका कहता है कि ये तशय्यो के खिलाफ साजिश है। मैंने कहा तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, तुम्हारा तो, मैं बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा हूं, आप तवज्जो करें, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। जब तुम्हारा नाम नहीं है तो तुम क्यों कहते हो हमारे खिलाफ है? हम तो नहीं कहते हमारे खिलाफ है, बरेलवी नहीं कहते हमारे खिलाफ है, अहले हदीस नहीं कहते हमारे खिलाफ है, हिंदू नहीं कहते हमारे खिलाफ है, सिख नहीं कहते हमारे खिलाफ है, ईसाई नहीं कहते हमारे खिलाफ है, तुम ही क्यों कहते हो? इसका मतलब वाज़ेह है। इसका मतलब जिसका तज़किरा मैं करूं तब भी, न करूं तब भी, बात वाज़ेह। और बात वाज़ेह ये कि शोर वही कर रहा है जो गुस्ताख है। जो क्या है? और अगर मैं जो गुस्ताखी के एफआईआर आपको बता रहा हूं, इसमें कोई भी आपको देवबंदियों, बरेलवियों, अहले हदीसों में नहीं मिलेगा। हाँ, जो उनका होकर इस लिबादे में है वो तो मिलेगा, इस तबके में से कोई नहीं मिलेगा।